सुन लेते हैं जय वर्मा क्या बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, अपनी राय रख दीजिए। देखिए मनोज जी, ये सही मायनों में ये बिल जो है, ये महिला वाला संशोधन बिल, तो अभी आपने भी बताया कि महिला आरक्षण का बिल तो 23 में सर्वसम्मति से पास हो चुका था। हम्म। ये वो बिल था ही नहीं। ये भाजपा का बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला और आज अभी थोड़ी देर अमित शाह जी ने भी झूठ बोला। क्यों बोला? मैं साबित कर रहा हूं। देखिए, ये बिल जो था संसद में, परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरा है, ना कि महिला आरक्षण बिल गिरा है। महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस पार्टी 2023 में सारा विपक्ष एक पैर पे खड़ा होकर समर्थन करके आगे बढ़ाया था। हमारा उद्देश्य ये है कि इस बिल के द्वारा सरकार केवल, पता है क्या कर रही थी? आपको जानकारी होनी चाहिए। एक एक शब्द आपने सुना हो, ये जेरीमैंडरिंग। जेरीमैंडरिंग का सरकार का प्लानिंग थी, यानी चुनाव के समय चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को चालाकी से इस तरह बदलना कि किसी खास राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अनुचित फायदा हो, और इसके उद्देश्य से अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना और विपक्षी पार्टी को हराना। राजनेता भौगोलिक सीमाओं को ऐसे अजीब आकारों में बांटते हैं कि जिसमें उनके अनेक समर्थन मतदाता एक साथ आ जाते हैं। ये टोटल अनैतिक है, अनैतिक है, इलीगल है। बंगाल में ये यही करवा रहे हैं इन्होंने, कश्मीर में यही करा, आसाम में ये करा। एक लोकसभा में तो 25 लाख वोटर है, हर एक लोकसभा में 8 है, मैं नाम बता दूंगा, और एक लोकसभा में 6 विधायक हैं और एक में 12 विधायक हैं, जो कहीं आधा इधर आधा उधर कर देते। तो ये जेरीमैंडरिंग था, ना कि ये महिला आरक्षण बिल था। और महिला आरक्षण बिल पे इनकी कलई खुल चुकी है। ये नकली लोग हैं, महिलाओं के हितैषी नहीं है। ये महिलाओं के हितैषी होते तो हम आज भी कह रहे हैं, विपक्ष ने कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हमने कहा, राहुल जी ने कहा, सारे विपक्ष ने कहा कि 543 पर लेके आइए, सबका ध्यान रखिए, डिलिमिटेशन हटाइए, हम आज भी आपके साथ हैं। लेकिन चूंकि इनका एक फायदा यह था कि इन्हें केवल केवल बंगाल चुनाव में और तमिलनाडु चुनाव में जीतने के लिए, उस महिलाओं को बहकाने के लिए, जो कि ये बिल्कुल भी हितैषी नहीं है महिलाओं के, उसके जीत के लिए ये लाए थे बिल, ये सोच के कि अगर ये पास हो गया तो बल्ले बल्ले सब चंगा सी सरकार, मोदी सी जिंदाबाद सी, और फेल हो गया तो हम विपक्ष को घेर लेंगे और इन पे आरोप लगा देंगे। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति, षड्यंत्र, पॉलिटिकल एजेंडा था, पॉलिटिकल विंडता था, जो सड़ा गला था। जनता समझ रही थी और जनता अभी भी समझ रही है। रमन मलिक साहब, देश की 75, सर फाइनल कर रहा हूं मैं, रुक जीजिए। अच्छा अभी और बचा हुआ है सर क्या? सुन लीजिए। हाँ। अरे सर सुन लीजिए जरा। मोदी जी आज जो बोल रहे हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, 56 इंची हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में साख बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मोदी जी के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई थी जब ये बोल रहे थे। तो हिटलर का भाई झूठलर जैसे बोलता था, झूठ, हमने मित्रों हम ये करना चाहते हैं। और कैसे आत्मा आई कि हिटलर जो था हमेशा अपनी स्पीचों में उसका नाम लेता था अपोजिशन पार्टी रमन का। मलिक आज साहब जवाब 54 दीजिए। बार इन्होंने, आज 54 बार कांग्रेस कांग्रेस रमन मलिक, कांग्रेस रमन मलिक, कांग्रेस रमन कांग्रेस मलिक, कांग्रेस। प्रतिक्रिया। अरे भाई, कांग्रेस पे डिबेट थी या छूट थी या राष्ट्र के नाम संबोधन था? अरे भाई एक चीज बताइए ना, लेकिन नारी तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो पास नहीं हुआ ना, तो अगर नहीं हुआ तो सरकार क्या कहेगी, मुझे ये बता दीजिए वर्मा जी। देखिए, सबसे पहली बात, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज के लिए सुन जनता लीजिए, से हम मुझसे पूछ रहे हैं, संपर्क इनसे करते हैं, पूछ रहे हैं भाई। सीधा बात करते हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा, ये जो कृषि बिल था उसके बाद लिए भी इसी प्रकार से आके पूरे देश को संबोधित करा था और अपने आप देश के सामने उन लोगों से जो प्रोग्रेसिव थे माफी मांगी थी कि कुछ रिग्रेसिव लोगों ने इसको स्टॉल करा। दूसरी चीज, बिल्कुल सही बोला प्रधानमंत्री में कि जी जब रिफॉर्म की बात आती है तो रिफॉर्म सुन के कांग्रेस डिफॉर्म हो जाती है। ये जो इतने इंडी ब्लॉक के लोग हैं, ये बीज जो है वो कांग्रेस का ही है। आप एक चीज को और समझने की कोशिश करिए, और ये बात आज मैं बड़े स्पष्ट रूप जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं। हालिया में कांग्रेस में वेणुगोपाल जी और उनके के लोगों के ऊपर भी आरोप लगा था, और उससे पहले केजरीवाल जी पे भी लगा था, और ऐसे बहुत सारे आरोप सामने आते रहे। सीटों का बेचने का विषय आता है, याद है ना? सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनोज जी, डिमांड कम हो मुद्दों की बात जाएगी। है नहीं, न महिला ये आरक्षण है, धंधा न मोदी है, जी का ये भाषण है। सपा, ये वही ये पुराने धंधेबाज आ जो गए हैं, डीएमके है, कोई ये सड़ी दूसरे गली हैं, किताब ये लेके जो आ गए टिकट हैं। बेच बेच इनका के देश एजेंडा को केवल बेचते इतना हैं है, और इन्हें इनकॉम्पिटेंट लोगों को प्रवक्ता नहीं सामने बनाया। लाते हैं जो धना होते हैं।
ये उन लोगों का एक बिजनेस सेविंग केवल मॉड्यूल था। केवल अपनी जीभ प्रधानमंत्री उतार ये रहे नहीं हैं, बोलेंगे मैं अपना यहाँ पे फेस खुल सेव के कर बोल रहा रहे हूँ हैं। और डंके की चोट पे इनकी बोल रहा हूँ हार बिना हो किसी चुकी ने है, करे। इनकी ये नीति और टिकट नीयत खराब बेचने थी। वाले जो लोग हैं ये उनकी है। और वेणुगोपाल जी वॉज द लेटेस्ट जिनके ऊपर ये अगर आरोप लगा। रमन मलिक जी, क्यों रमन भूल मलिक जाते हैं जी, आप मेरा ये एक चीज? छोटा सा सवाल है, मेरा एक छोटा सा सवाल है। अभी आप अभी की स्थिति में लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या वो करीब 14% है। ये 13%, ये जो 13%। ये जो विधेयक है ये कहता है कि साहब 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। अब चूंकि संख्या बढ़ रही है 850, तो इसमें तो पुरुषों की भी संख्या बढ़ रही है। पूरी माथापच्ची किस बात को लेकर हो रही है? पूरी माथापच्ची इस बात को लेकर हो रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तो महिलाव का प्रतिनिधित्व अगर वाकई बढ़ाना तो 543 में 33% आरक्षण लागू कर देते तो 175 के आसपास महिला संसद में पहुंच जाती। उसके बाद बात की प्रक्रिया होती रहती, डिलिमिटेशन वगैरह सब होता रहता। सबसे पहले तो जो महिला आरक्षण बिल है वो लागू हो जाता और इस पर सत्ता पक्ष भी सहमत था, विपक्ष भी सहमत था, लेकिन बात नहीं बन पाई। वो एक अंग्रेजी का शब्द कहीं से ढूंढ कर लाए हैं अजय वर्मा साहब, उन्होंने कहा कि खेल हो रहा था। देखिए जो चीज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो फिगर पहुंचा, ये फिगर जो अजय वर्मा जी से पूछे ना, ये वर्ड जो है ये जो फिगर पहुंचा है ये फिगर पहुंचा कैसे उसको समझना चाहिए जी। आप 33% जो है आपने करा क्या कि यू डिवाइड जो प्रेजेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करा, उसमें ऐड 1 मोर करके उस तरीके से इसको करा ताकि एक रीजनली जो आज की परिस्थिति है पर सीट पर जो स्टेट है वो उसका संतुलन ना बिगड़े। उसके साथ साथ उस रेशो में बढ़ाया जिस रेशो के हिसाब से सब जगह बढ़े। मतलब संतुलन बिगड़ने से मतलब क्या मेरा पुरुषों का व्यक्तिगत तौर संतुलन पे बिगड़ मनोज जी जाएगा? एक मिनट या तो मुझे जी यही समझ में आ रहा है कि पुरुषों का अधिकार खत्म हो जाएगा। देखिए पुरुषों का अधिकार और महिलाओं का अधिकार, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि कॉम्पिटेंस को देनी चाहिए प्रेफरेंस, लेकिन जो पिछड़ा रह गया महिला वर्ग उसको भी आगे लाना जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं और जिसके ऊपर विवेचना होनी चाहिए। अगर आप एक सार्वजनिक तौर पे पोल करा सकें और लोगों से बात कर सकें और जनता की जनमत सामने लाएं तो बहुत बड़ा एक सेवा होगी कि आप ये पूछिए जनता से कि वो क्या चाहेंगे कि क्या एक एमपी कितने लोगों को आंसरेबल हो। मेरे हिसाब से अगर 10 लाख लोग भी होते हैं वो भी असंभव कार्य है, लेकिन 10 लाख लोगों के ऊपर अगर एक एमपी हो तब जाके वो कुछ ना कुछ ध्यान दे पाता है, वरना ऊपर से चीजें इतनी सारी दिखती हैं कि दिमाग उसका घूम जाता है, वो पूरा काम ही नहीं करता। इसलिए ये 28 लाख लोगों के ऊपर एवरेज एक एमपी और 10 लाख लोगों के ऊपर एवरेज सर्विस कैपेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। मेरे को ये लगता है 883 नहीं बल्कि जितने एवरी 10 लाख शुड बी वन एमपी। रमन मलिक साहब, मैंने इस बारे में बहुत सारे सांसदों से बात की है। सांसदों की भूमिका क्या है? अपने अपने इलाके से सांसदों को चुनकर इसलिए भेजा जाता है कि केंद्र की सरकार में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीति निर्धारण होता है, उनमें वो भागीदारी होते हैं। और सांसद इतने परेशान हैं कि यार हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं हमसे लोग कहते हैं कि साहब ये नाली बंद हो गई है, ये सड़क नहीं बन रही है, ये बिजली का खंभा, हमारा काम ही नहीं है यार ये। और बहुत सारे सांसदों की समस्या ये है, वो ये कह रहे कि यार हम करें क्या, हम दो पार्टियों के बीच में हैं क्योंकि राज्य में हमारी सुनी नहीं जाती है, केंद्र में हमारे उस पास उतने अधिकार नहीं है, हमें जो फंड मिलता है वो फंड इतना सीमित है कि उस फंड में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत आपको एक और चीज बोलता हूँ, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, देश की जनता को पता ही नहीं है कि सांसद का काम क्या है। 10 लाख सांसद पे का मूल काम है देश के नीति निर्माण में जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें भागीदारी। मनोज जी उसके साथ एक सवाल और जोड़ लेना पब्लिक से कि 10 लाख के ऊपर एक एमपी और कितने लाख लोगों के ऊपर एक एमएलए, ये अगर पॉपुलेशन के हिसाब से निर्धारित हो जाए तो ये परिसीमन वगैरह का ये जो हौसला डरने का है ना इनका, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जनता को सर्विस देनी है। अगर आप जनता को सर्विस नहीं दे सकते और उसके ऊपर आप एक जो है आप ये बताते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, जो एमएलए का काम है वो एमएलए करे,
जो जो सरपंच का काम है वो सरपंच करे, जो कॉर्पोरेटर तो का बड़ा काम है वो खतरा हो जाएगा मलिक कॉर्पोरेटर साहब, करे। बड़ा खतरा एक काम इसलिए हो और जाएगा, इसमें आना चाहिए, और वो है ये पार्षद पति, मनोज जी, बड़ा ये खतरा इसलिए हो सरपंच जाएगा। पति, अजय जी ये बोल दीजिए, फिर एमएलए विपिन जी के पति, पास ये जाएं। संसद पति जो है ना, इस पति और पतीले को छुड़वा दो। अजय जी जल्दी से बोलिए, मैं फिर मनोज विपिन जी के पास जाऊं। हाँ मनोज जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत बुद्धिजीवी एंकर हैं, और देश विपक्ष, प्रदेश और सरकार के विपक्ष के लोग आपको बुला के बहुत डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी योग्यता है। अब हमारे रमन मलिक साहब भी बहुत योग्य है, पढ़े लिखे आदमी, बढ़िया आदमी है, लेकिन मुझे शक हो रहा है इनकी डिग्री भी हमारे उन डिग्री वाली जैसी है जो डिग्री छुपाते हैं, बताते सोनिया नहीं गांधी है। जैसी पता है, नहीं किस तरह के क्वेश्चन सोनिया गांधी जैसी है, किस तरह के सोनिया गांधी क्वेश्चन पूछ जैसी, रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी सोनिया का गांधी पता नहीं जैसी है। वो फॉन्ट ही नहीं आए थे कि चौथी पास अनपढ़ अरे राजा। सोनिया भाई गांधी वो जैसी डिग्री डिग्री कम है से कम मेरी, अब संभाल बोलो। के रखिए, समझे, कम सोनिया संभाल गांधी के जैसी रखिए वो डिग्री है डिग्री कैम्ब्रिज अपनी। की, किस अब तरह के बोलो। सवाल कर रहे हैं, बात डिलिमिटेशन की हो रही है, बात एमपीओ की हो रही है, बात महिला बिल की हो रही है, बात मोदी जी के भाषण की हो रही है, और पता नहीं कहां से सड़ी गली किताब उठा के बीजेपी के कार्यालय से ले आते हैं और पढ़ते हैं। भैया बुद्धिजीवी आदमी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं मलिक साहब, लेकिन आप अपने आप ही गिरते रहते हो। मनोज, मेरे को मनोज पता जी है से तो आपकी सीख मेंटल लीजिए। कैपेबिलिटी नहीं है जो बात मैं बोल रहा हूँ नहीं उसको नहीं, समझने आपकी की। मेंटल कैपेबिलिटी पूरे देश को पता है कि आप केवल एक किताब चलो लाए हो, मेरी तो पुरानी, पूरे उसे ही देश को पढ़ते पता रहते है, हो। आपको तो आपके घर वालों को ही नहीं पता आपकी नहीं कैपेबिलिटी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो आज बोला 54 बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, या कांग्रेस का संबोधन था या महिला सशक्ति बिल पे संबोधन था, इस पे जरा विचार कर दीजिए। 54 देखिए, बार भाई सोनिया गांधी एक फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च अब करती इतना है। तो आपने बिल पास नहीं होने दिया, तो इतनी तो राजनीति बनती है कि ठीकरा तो खोलना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं विपिन जी फिर कभी चर्चा करेंगे, समय की खत्म है। तो अब मुझे लगता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात कर दी, बीजेपी पूरे देश भर में बात करेगी, कांग्रेस इसकी कैसे काट करेगी उसकी चिंता कीजिए। अजय वर्मा साहब उसकी चिंता कर दी, वो एक बड़ा सवाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, नमस्कार।